हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। कल देखो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी लेकिन पता नहीं कुछ ग्लिच आ रहा था और वीडियोज़ ही अपलोड नहीं हो रहे थे। और ऐसा भी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। फिर मैंने बहुत ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद डिवाइन की मर्ज़ी नहीं होगी कि कुछ एनर्जी अपडेट्स अभी रिवील हो, इसलिए मैंने फिर वो स्किप कर दिया और वो वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दिए। अब मैंने आज बनाया है, आई होप कि आज के वीडियोस अपलोड हो जाए और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो हाँ गाइज़, कल ऐसा प्रॉब्लम हुआ था और होता है समटाइम्स, अगर डिवाइन की मर्ज़ी नहीं होती है ना कि कुछ मैसेजेस वक्त के पहले कन्वे किए जाए तो ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे टैरो रीडर्स को पता होगा ये। तो गाइज़ चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरा आज का सवाल है आप लोगों के लिए तो ये है कि आपके माइंड में जो इंसान है, क्या वो आपके लिए सही है या गलत है? क्या आप इस इंसान पर विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट? अब जो मेरा ये सवाल है, मैंने ये जो टॉपिक लिया है, अगर ये सुनते ही आपके माइंड में ये आया है कि नहीं भाई ये तो लायक ही नहीं है, ये मेरे लायक ही नहीं है, या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है, तो गाइज़ ये मैसेज, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप खुद कन्फ्यूजन में हो, आप खुद डाउट की एनर्जी में हो, आपके खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में उसी टाइप का पार्टनर यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो यूनिवर्स आपको कन्फ्यूजन ही देंगे। आप रीडिंग सुनोगे और फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन तो आया ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है लेकिन ये पर्सन आपके लिए सही है, तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है वो लवर्स की एनर्जी है गाइज। ये कार्ड मुझे वाइब्रेशन दे रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में आया हुआ, जिसके साथ फ़िलहाल आप लेस कांटेक्ट में हो या तो नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से है। ये कोई इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। इसी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि वापस से यूनिवर्स आपको उसी पर्सन की तरफ पुश कर देते हैं। ये अगर आपके साथ बार बार हो रहा है गाइस, तो ये आपका एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, या आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया हुआ है। ये मैसेज आपके लिए है। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपके लिए सही है। और आप दोनों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये चीज़ बस आप दोनों के जो भी पेंडिंग कर्मास है उसे हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हुआ है। और सेकेंडली आप दोनों को अवेकन करने के लिए हुआ है, आप दोनों को जागृत करने के लिए हुआ है कि आप इस धरती पर किस लिए आए हो, क्या रीज़न है, आपका क्या सोल पर्पस है, आपको कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए, आपकी रियल सेल्फ से आपको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है। इस इंसान की लाइफ में देखो गाइस, करंटली कुछ टावर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। डेविल अटैक्स इस इंसान पर हो रहे हैं या फिर आप पर भी हो सकते हैं। अब देखो, जब भी कोई कनेक्शन रीयूनाइट होने वाला होता है, जब भी आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन होता है, जब भी ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, तो देखो जो एनर्जीज़ होती है आपके आसपास या इस पर्सन के आसपास या 3D में जो भी इनके कार्मिक्स है, इनकी फैमिली है, कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई भी है इनकी लाइफ में, तो वो लोग जो कार्मिक्स होते हैं या फिर अदर लोअर वाइब्रेशनल जो एनर्जीज़ आसपास होती है, वो फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इस पर्सन को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, इस पर्सन को नीचा दिखाना कोशिश करते हैं। तो ये जो भी होता है ना, ये पर्सन फिर लोअर वाइब्रेशन में चला जा रहा है। और जब ये पर्सन लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है तो तुरंत ही इसका जो हार्ट चक्र है वो बंद हो जाता है। फिर ये इंसान परेशान हो जाता है, फिर ये पास्ट की बातों में चला जाता है, पास्ट की चीज़ों को ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस है कि अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए।
शिव शक्ति को प्रे कीजिए, शिव शक्ति के टेंपल में विज़िट कीजिए। शिव जी के शिवलिंग पर आप शहद चढ़ा सकते हो, माता रानी को आप लाल रंग की चुन्नी चढ़ा सकते हो। आप हरे रंग का जो चूड़ा होता है, बैंगल्स, आप माता रानी को दे सकते हो, या श्रृंगार का साधन दे सकते हो। जो भी श्रृंगार करती है महिलाएं, जो माता रानी होती है, वो सब चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हो। या फिर किसी फीमेल को आप श्रृंगार का जो भी मेकअप का जो भी होता है ना प्रोडक्ट्स, वो आप किसी भी आपके फीमेल फ्रेंड को दे सकते हो। मतलब फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, अगर मेल जाकर देगा तो भाई वहाँ पर आप अलग ही चीज़ क्रिएट मत कर लेना, या फिर सिंपली आप माता रानी के लिए ही करो। चलो भाई, ये तो अलग ही हो गया है यहाँ पर। या फिर आपकी मदर को ऑफ़र कर सकते हो, सिस्टर को ऑफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो इससे होगा क्या कि आप दोनों की जो भी एनर्जी है ना, वो शिव शक्ति बैलेंस करने में और हील करने में आपको मदद करेंगी। ये जो इंसान है ना गाइस, देखो करंटली आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहा था। किसी किसी का पार्टनर तो हद से ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है गाइस। ये पर्सन पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी रह चुका है। लेकिन आप मतलब इस पर्सन की लाइफ में जब से आए हो ना गाइज, इस पर्सन की लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो चुकी है। और ये पर्सन कभी किसी के लिए लॉयल नहीं रहा है, कभी किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ है। वो इंसान आपके लिए सीरियस है, वो इंसान आपके लिए लॉयल बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है गाइज, ये कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी का। और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से लौटना चाहता है। ये प्लानिंग्स बना रहे हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, और ये जो भी प्लान बना रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, ये सब छुप छुप कर हो रहा है गाइस। थर्ड पार्टी को भनक नहीं लगने दे रहा है ये पर्सन, बिकॉज इसे पता है, किसी के पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। इनके फैमिली से कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो 24/7 इन पर नज़र रखे हुए है। 24/7 जब भी ये पर्सन घर में रहते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स पर इनकी बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र होती है कि ये कॉल्स पर किससे बात करते हैं। बिकॉज इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पर डाउट है कि शायद आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट में है, आपसे बातें करते हैं, आपको मैसेज करते हैं। ये सच भी हो सकता है गाइज़, या ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये डाउट आ रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है आपके पार्टनर आजकल आपके फेवर में बातें कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये बात भी हो सकता है घर में किसी को बताई है, इस वजह से भी जो भी ये थर्ड पर्सन है उनके आसपास, ये उन पर बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा है या कर रही है। हो सकता है अभी भी ये हो रहा होगा करंट में भी, या फिर डेली में ये चल रहा है। आपके पार्टनर की हर एक हरकत पर ये कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी नज़र रख रही है, बिकॉज़ ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर आपका जो भाग्य है गाइज़, वो आपका भाग्य आप दोनों को मिलवाने वाला है। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ है यहाँ पर वो इस तरीके की है कि ये पर्सन बहुत जल्द थर्ड पार्टी से जो भी इनका रिश्ता नाता, जो भी कार्मिक कनेक्शन है, वो बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं, या फिर वहाँ से मूव ऑन होने वाले हैं, कहीं से शिफ्ट होने वाले हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना ही मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी के पार्टनर को, फिर वहाँ पर डिवाइन का हस्तक्षेप होगा। फिर वहाँ पर दिव्य ऊर्जाओं को हस्तक्षेप करना होगा और थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना होगा, रिमूव करना होगा। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, कोई आर्मी या नेवी में भी हो सकता है, राइट। कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। मेल है गाइज ये, लेकिन वो टैरो रीडिंग कर रहा है या तो चैनलिंग कर रहा है। मेल फिगर है कोई आपका पार्टनर, पब्लिक फिगर है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो भी आपके पार्टनर का जो प्रोफेशन है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली, मैंने आपको बताया है गाइज। अगर आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है तो ये आप ही की रीडिंग है। ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ लौट कर आने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन आपको चेज़ नहीं करना है, चेज़ भी नहीं करना है। और सेकेंडली आपको इतना भी डिटैच्ड नहीं होना है कि मतलब ये पर्सन फिर बहुत ही
लोअर एनर्जी में चला जाए। तो आपको एनर्जी को बैलेंस करके चलना होगा, बैलेंस में चलना होगा। 5D में आप एनर्जी दे सकते हो, 3D में ना दीजिए। आई बात समझ में? तो ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जितने एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है उतना रख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन था हमारा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, तो 1001% गाइस, अगर आपने यहाँ तक रीडिंग सुन ली है तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेल है चाहे फीमेल है, ये आप ही का डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये आपके लिए बहुत सही कनेक्शन है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।